नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर इंडिया का जो फ़्लाइट अभी क्रैश हुआ। बहुत जो दुखद घटना हुई लास्ट वीक, उसके बाद एक बहुत ज़्यादा एक संवेदनशील माहौल बन गया, स्पेशली कंसिडरिंग जो हताहत हुई, इसमें जो फैटेलिटीज़ हुई, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग एक इंसिडेंट हुआ और काफ़ी शॉकिंग था। काफ़ी फियर मॉन्गरिंग जिसे कहते हैं ना, दिल में डर बनाने वाला एक ये हादसा था। ना कि ये एयर इंडिया या उस तरह की फ़्लाइट्स को बुक करने में लोगों को डर लगेगा। इन जनरल एयर ट्रैवल से जो एक बड़ा सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट माना जाता है, जो कि है भी। एक्सीडेंट्स हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का पार्ट होते हैं, बट समहाउ जब एयर इंसिडेंट्स होते हैं तो वो बड़े फैटल होते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कैजुअलिटीज होती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक सेटबैक माना जाता है जब ये ऐसा इंसिडेंट होता है। ये इंसिडेंट क्यों ज़्यादा हाईलाइटेड है और ज़्यादा इम्पैक्ट इसका हुआ है, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। कि एक तो ये एयर इंडिया जो इंडिया का नेशनल कैरियर माना जाता है, या इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से बेंचमार्क कह लीजिए आप उसको, या नेशनल कैरियर, या एनी अदर टर्म्स, इंडिया इज़ वन ऑफ द सुपीरियर एयरलाइंस इन जनरल। जो नेशनल एयरलाइन की तरह उसको माना गया है, जो कि कभी सरकारी वो फुल अथॉरिटी में होती थी, अभी वो टाटा ने इसको ओन किया है। दूसरा ये फ़्लाइट एक इंटरनेशनल सेक्टर की फ़्लाइट थी, अहमदाबाद से लंदन की डायरेक्ट फ़्लाइट थी, और इसमें बहुत सारे समहाउ इसमें वीआईपी इन्वॉल्वमेंट भी था। हर एक पर्सन वीआईपी है अपने आप में, बट पब्लिक फिगर वाइज भी अगर आप देखें तो इसमें फॉर्मर सीएम ऑफ गुजरात वाज आल्सो इन्वॉल्व, मिस्टर विजय रूपानी जी, जो कि इस एक्सीडेंट में वो भी एक्सपायर हो गए। दूसरा ये बड़ा रीज़न है। तीसरा रीज़न ये है कि जो कैजुअलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। ऑलमोस्ट एक पैसेंजर को छोड़ के सारे ही पैसेंजर इसमें एक्सपायर हुए। और इस एक्सीडेंट ने जो पैसेंजर्स के अलावा भी जो लोग थे, जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ, डॉक्टर्स हॉस्टल था, डॉक्टर्स हॉस्टल और मेस फैसिलिटी में ये गिरा जाके, वहाँ भी बहुत कैजुअलिटीज़ हुई, और वो भी एक सिग्निफिकेंट नंबर्स में ये कैजुअलिटी हुई। तो ये इंसिडेंट के बाद से ही मीडिया में आपने कवरेज देखा है इसका, और मीडिया कवरेज के बारे में ज़्यादा बात ना करके मैं इन जनरल कवरेज इसको लेके आना चाह रहा हूँ काफ़ी यूट्यूब वीडियोस पे, और फिर उन यूट्यूब वीडियोस में या उन लोगों को जो टीवी शोज़ में आके कमेंट्स अपना देते हैं किसी भी इंसिडेंट को लेके। बट इसको मैंने एक पैटर्न मैंने नोट किया समहाउ, अनफॉर्चुनेटली। एक तो हम बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे आना चाहते हैं, डिस्पाइट वेटिंग फॉर द exact report, exact investigation to get completed with proofs and facts। तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ये सब मिल गए हैं। तो और मल्टीपल इसमें लोग इसमें काम करेंगे। बोइंग के लोग आए हैं, यूएस इन्वेस्टिगेशन फर्म्स के लोग आए हैं, फ्लाइट सेफ्टी के हिसाब से डीजीसी ने टीम फॉर्म की है। तो इट विल बी ए मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन, जो एक कॉमन टीम बनी है, और ये इंटरनेशनली भी सुपरवाइज होगी डेफिनेटली, फॉर द रीज़न इसमें डिफरेंट नेशनल्स ऑफ द वर्ल्ड वर इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट, एंड दे वर इन द कैजुअलिटी। And especially it is gaining attention from Boeing as a company, which is an American company, and then from Britain, because of multiple British people who were as a passengers in the flight. बट प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे क्या लग रही है, सबसे बड़ी मुझे जो देख के मुझे बहुत बुरा लगा, और मुझे लगा कि ये मुझे वॉइस करना चाहिए। अदरवाइज़ मैं इस सेंसिटिव टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था। मैंने शॉर्ट ज़रूर बनाया था अपना एक एक्सप्रेशन रखने के लिए कि
दैट वाज द ओनली इंटेंट। मेरा कोई इंटेंट था इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। पहले तो मैं कोई भी एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई एविएशन में ऐसा कोई बहुत डीप इंटरेस्ट है तो जहाँ की टेक्निकलिटीज़ को लेके मैं इस पर बात करूँ। डेफिनेटली मेरा एविएशन फोटोग्राफी को लेके इंटरेस्ट ज़रूर था और मैं काफ़ी एयरलाइन ट्रैवल कर चुका हूँ, तो वो एक डिफरेंट पैरामीटर है। बट इस इंसिडेंट के बारे में जो चीज़ मुझे बुरी लगी, और काफ़ी वीडियोस में इसको मैं कहूँगा कि दिखाया गया, दर्शाया गया है कि ये इंसिडेंट सारा पायलट एरर की तरफ मोड़ा जा रहा है विदाउट एनी कंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन विच इज़ नॉट इवन स्टार्टेड इन दैट सेंस। ब्लैक बॉक्स और आपका वॉइस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ही अभी आजकल में मिला है, और लोगों ने एक्सपर्ट्स ने, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स पायलट्स हैं, इसमें फॉरेन की यूट्यूबर्स आ गए हैं, और कितने ही लोगों ने इसको बड़ा ही इजीली टैग कर दिया पायलट एरर से। जो 2 फुटेज इंटरनेट पे फ्लोट कर रही हैं, उसमें आपने लोगों से सुना कि कैसे फ़्लाइट जब टेक ऑफ हुई, लैंडिंग गियर ऊपर रह गया और उसके कारण फ़्लाइट जो है नीचे आ गई। एक लेवल के बाद जब 50-100 फीट पे प्लेन आ जाता है तब लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट कर लिया जाता है, बट इस केस में वो नहीं हुआ। लोगों ने ये कंक्लूजन निकाल लिया अपना इसको देख के वीडियो को। फिर दूसरा कंक्लूजन इसमें ये निकाला लोगों ने कि जो फ्लैप्स हैं वो उसकी सेटिंग सही नहीं थी, या वो फ्लैप्स उन्होंने बंद कर दिए। rather than closing the landing gear, the pilot or the co-pilot would have retracted the flaps gear rather than the landing gear switch. तो आप देखो कितना एक काइंड ऑफ ये खुद आइडिया दिया जा रहा है कंपनीज इन एनी एयर एक्सीडेंट इंसिडेंट। होता क्या है कि इस बहुत बड़ा इंश्योरेंस इसमें इन्वॉल्व होता है, एयरलाइन को लेके और एयरक्राफ्ट को लेके बहुत बड़ा एक इंश्योरेंस होता है। अगर आप कभी भी पास्ट हिस्ट्री में देखेंगे, जब भी कभी कंपनी का फॉल्ट होता है ना, कंपनी का फॉल्ट निकल के आएगा तो इंश्योरेंस क्लेम ना के बराबर होता है। इसमें इंश्योरेंस का क्लेम आपको नहीं मिलता है उस कंपनी को। और अगर वो एयरलाइन का फॉल्ट है रैदर दैन वो एयरलाइन जिसने बनाई है उसका फॉल्ट नहीं है, और वो मेंटेनेंस पे फॉल्ट आ जाता है, तो उस एयरलाइन जो उस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही थी उसके लिए वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है कि उस एयरलाइन को फिर वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है। तो बड़ा ही ईजी होता है स्केपगोट बनाना उन लोगों को जो कि अब अनफॉर्चुनेटली है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और आजू बाजू के सब एक्सपर्ट्स आके अपना व्यू दे जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे, अगर आप पास्ट हिस्ट्री में जाके इंसिडेंट्स को देखेंगे, आई वुड से मोर देन 80 to 90% जो मैंने एक विजुअल लुकआउट किया पास्ट में जितने इंसिडेंट्स होते हैं उनके कारण क्या थे, कंक्लूसिव रिपोर्ट्स की बेसिस पे 80 to 90% मैंने देखा कि पायलट एरर को ही एक कंक्लूजन दिया गया कि वो पायलट एरर के कारण हुआ rather than a technical fault in the machine। बहुत कम इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे मशीन फेलियर्स की बात हुई है। तो क्या ये बहुत इजी स्केपगोटिंग टेक्निक बन गई है लोगों की, कंपनीज की, कि जो लोग नहीं हैं अपना आप को डिफेंड करने के लिए उनको ही आप ये चीज़ का टैग दे दें, जिससे कि आपका जो एयरलाइन पे लोगों का ट्रस्ट लूज़ होगा, जो उस कंपनी के एयरक्राफ्ट पे लोगों का ट्रस्ट लूज़ होगा, वो ना हो के किसी ऐसे इंडिविजुअल पे आ जाए जो कि है नहीं। तो लोग, अब तो पायलट है नहीं, तो लोग एयरलाइन को ट्रस्ट करने लग जाएंगे, दोबारा से भूल जाएंगे 3-4-6 महीने में, और जब फ़्लाइट्स बुक करेंगे तो जो सबसे सस्ती फ़्लाइट होगी उसी को बुक किया जाएगा। बट क्या आपको लगता है अगर एयर इंडिया का एक्चुअली में इसमें फॉल्ट निकल जाता है, या बोइंग का अगर इसमें फॉल्ट निकल जाता है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें बोइंग एज एन एयरक्राफ्ट का फॉल्ट निकलता है, तो आप सोचो सिर्फ एयर इंडिया नहीं और जितनी भी एयरलाइंस इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही हैं, एंड नॉट ओनली द ड्रीम लाइनर, बोइंग का कोई भी एयरक्राफ्ट छोटा बड़ा किसी भी एयरलाइन की, आप चाहे एमिरेट्स को ले लीजिए या कोई भी और एयरलाइन जिसको भी ऑपरेट कर रही होगी इस एयरक्राफ्ट को, एप्रीहेंशन हो जाएगी लोगों को इस एयरक्राफ्ट का टाइप को उस एयरलाइन का बुक करने में भी। तो लोग हमेशा इसको एप्रीहेंशन की नज़र से देखेंगे।
वहीं अगर ये कंपनी का जो ऑपरेटिंग एयरलाइन का फॉल्ट अगर आ जाता है मेंटेनेंस का, तो वो वहाँ पे लोगों को अप्रीहेंशन हो जाएगी कि नहीं भैया इसमें तो ट्रैवल ही नहीं करना है हमको। अब बड़ा इजी होता है इसको कैसे किया जाए कि ये तो पायलट एरर था, तो पायलट एरर में तो यू आर सेफ कि वो पायलट तो आपको अनफॉर्चुनेटली है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड देन पीपल विल स्टार्ट putting the blame on the person and then forget about it, and life will move on until a new accident happen and the story will be back to square one again. तो ये आप देखिए हमारे कंट्रोल में नहीं है कि कौन इस प्रोपेगेंडा को प्रमोट करता है, कौन इसको स्टार्ट करता है, बट एज ए व्यूअर्स, रैशनल व्यूअर्स, इसको आप प्रमोट ना करें, इसको उन ऐसे वीडियोस को रेसिस्ट करें, आप उसमें अपना व्यूज़ वैसा ना बनाएं जैसा कि वो आपको बनाना देना चाह रहे हैं। आपको पता है कि प्रोपेगेंडा कितना इजीली इंटरनेट पे सेल होता है, और अभी तो विजय माला भी इनोसेंट डिक्लेयर हो गए हैं पॉडकास्ट के बाद, तो बड़ा अच्छा है। कोई भी अब क्राइम या पे अगर क्राइम का ऐसा कोई एलिगेशन है तो कुछ सालों बाद आप पॉडकास्ट करें और यू विल बी क्लीन। सो आई होप कुछ सालों बाद अभी कोई बोइंग या कोई एयर इंडिया के पर्सन के साथ पॉडकास्ट ना हो रहा हो जो इस एयरलाइन की डायरेक्ट कंट्रोल में था, और समहाउ फिर वही बोला जाए कि उनका कोई दोष नहीं था। सो आई होप एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। ये इन्वेस्टिगेशन का फेयर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एयरलाइन सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है और इसको और सेफेस्ट बनाना होगा। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो भी हुए हैं उनकी लर्निंग से आई वुड से एटलीस्ट 10x, 15x, 20x और 100x प्रिकॉशंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना होगा, जिससे ऐसी इंसिडेंट्स को रोका जा सके, लोगों की लाइफ और ओवरऑल इकोसिस्टम पे इसका इम्पैक्ट ना आए। तो यही मेरा मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। आई होप आप भी इसी थॉट से अलाइन होंगे कि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो और जो भी इसका आउटकम हो हमें जल्दी से जल्दी पता लगे, और रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट जो चीज़ हो वही पता लगे। चाहे वो मशीन फेलियर हो तो वो मशीन फेलियर पे ही जानी चाहिए, मेंटेनेंस इशू हो तो वो मेंटेनेंस इशू पे जाना चाहिए, अगर पायलट एरर था तो वो पायलट एरर पे जाना चाहिए। बट थ्योरीज बना के वीडियोस का कि वो फ्लैप गलत कर दिया, अरे यार कोई मजाक थोड़ी हो रहा है, पायलट हैं वो, आप क्या समझ रहे हो, पायलट हैं, हज़ारों घंटों का एक्सपीरियंस है, क्या ऐसा होगा क्या कि कोई खेल चल रहा है क्या, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं और आप इस तरह की थ्योरीज प्रमोट कर रहे हैं इंटरनेट पे, और कि लैंडिंग गियर बंद करना भूल गए। इट्स नॉट अ जोक यार, आई मीन योर people's lives are with you, you are flying some huge machine, you know, just driving your own car। ये बात हुई है कि आप एक्सीलेटर दबा रहे थे, ब्रेक दबाना था, एक्सीलेटर दबा दिया, वाली थ्योरी पे आप उसको रिलेट करके आप लेके जा रहे हो। सॉरी अनफॉर्चुनेट, बट आई होप इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा और इस इंसिडेंट से आगे के सेफ्टी मेजर्स को लिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स इन दिस। थैंक यू, थैंक्स।